मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये सवाल है सीडीएस 2022 पेपर फर्स्ट का। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कहता है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभागाकार ढांचे के ऊपर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला रखा गया है। इस प्रकार बनी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है पूरी फिगर का। मैं 3D फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे इसमें, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि कुल मिला के 5 सरफेस आपको दिखाई दे रहे होंगे साफ सुथरे से। एक सरफेस तो ये नीचे वाला, एक सरफेस तो नीचे वाला, उसका 2, 3, 4 और ये 5, 5 सरफेस है। भाई कोई भी क्यूब होता है तो 4 तो उसकी दीवारें होती हैं, एक उसका बॉटम होता है और एक उसका टॉप होता है। तो मैं कह रहा हूं 4 दीवारें तो ये हो गई, एक बॉटम हो गया, तो 5 फेस तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और हर एक उसकी साइड की लेंथ कितनी रखी? 14 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों, अगर हर एक की लेंथ 14 सेंटीमीटर होगी, हर एक फेस की लेंथ 14 सेंटीमीटर होगी मेरे बच्चों, तो इन हर एक फेस का जो सरफेस एरिया है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हर एक फेस क्या रहता है? स्क्वायर नुमा शेप होता है ना। और 5 फेसेज हुए तो 5 फेसेज का सरफेस एरिया हो जाएगा 5 ए स्क्वायर। बिल्कुल सही है, 5 ए स्क्वायर बच जाएगा। अब मेरे बच्चों बचा क्या? तो सर बचा वो हिस्सा जो इसके ऊपर वाला है, यानी ये वाला। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाला हिस्सा बचा सर। अब एक तो ये गोले का सरफेस एरिया आपको निकालना है। दूसरा सर जी, ये वाला जो हिस्सा है इसको भी तो देख पा रहे हो ना आप, तो इस वाले हिस्से का भी एरिया निकालना होगा, इस वाले हिस्से का भी एरिया निकालना होगा, इस वाले हिस्से का भी एरिया निकालना होगा, इस वाले हिस्से का भी एरिया निकालना होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा टोटल सरफेस एरिया बनेगा। और उसके बाद इस गोले का एरिया, उसके बाद मेरे बच्चों इस गोले का एरिया। क्या मेरी बात समझ पाए? इस गोले का एरिया, तो ये आधा गोला है, तो आधे गोले का सरफेस एरिया क्या होता है भाई? पूरे गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो करेंगे 5 ए स्क्वायर, 5 दीवारों का एरिया, तो वो हो जाएगा 5। ए की वैल्यू है 14, प्लस सबसे ऊपर एक अर्धगोला दिखाई दे रहा है, अर्धगोले का एरिया। अर्धगोले का एरिया क्या होगा सर? वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे, जब इसके ऊपर आप गोला रख रहे होंगे, तो जो मैंने येलो कलर में निशान लगाए थे ये वाले, तो ये वाले सारे सरफेस भी तो रह गए, इन वाले सरफेस का भी तो एरिया निकालना है। तो इन वाले सरफेस के एरिया कैसे निकलेगा? तो भैया पूरे स्क्वायर के एरिया से सर्कल के एरिया घटा दो, तो पूरे स्क्वायर के एरिया होगा 14 का वर्ग, माइनस सर्कल के एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू मेरे भाई 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 का वर्ग यानी 7 गुना 7, तो 14 का वर्ग 196, 7 से 7 काटा, यह आया 154। तो मेरे बच्चे 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, तो 42 आया। यानी ये वाला जो हिस्सा आया मेरे बच्चे, इस वाले हिस्से का जो एरिया आया, कौन से वाले हिस्से का मेरे बाबू? ये वाले हिस्से का जो एरिया आया, ये वाले हिस्से का जो एरिया निकाला हमने, ये वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से का जो एरिया आया, क्योंकि ये हिस्सा भी तो दिखाई दे रहा है, बाकी हिस्सा तो इस इसने हेमिस्फीयर ने घेर लिया, लेकिन ये हिस्सा दिखाई दे रहा था। इस हिस्से का एरिया कितना है मेरे बच्चे? 42। तो ये एरिया आ गया 42, पक्का। तो मेरे बच्चे उस वाले हिस्से का एरिया आ गया 42। अब जरा सोल्व करते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, हेमिस्फीयर की रेडियस है 7, 7 का वर्ग 7 गुना 7, जमा 42। हाँ जी, अब मेरे बच्चों यूनिट डिजिट पकड़ने की कोशिश करते हैं। 14 का वर्ग 196, 6 पंजे 30, यूनिट डिजिट आया 0। लेकिन हाँ, आपके पास सारे ही 6 आ रखे हैं, आखिरी के 3 ऑप्शन तो मिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर तीनों ऑप्शन के लास्ट डिजिट 6 हैं, तो अगर 6 में यूनिट डिजिट आया तब तो दिक्कत है, लेकिन मेरे भाई अगर 0 में यूनिट डिजिट आया तो छटाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 0। यहां देखें तो भैया 2 दूनी 4, 4 7 28, इसका यूनिट डिजिट आया 8। और मेरे भाई इसका यूनिट डिजिट 2, 2 और 8 10, 0 यूनिट डिजिट है, यानी ऑप्शन ए मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है।